जब मैंने एनडीआरआई करनाल में ट्रेनिंग की तो जान के हैरान रह गया कि जो किसी भी चीज़ में नहीं मिलावट होती वो दूध में ही मिलावट होती है, घी में होती है। लेकिन सोच के देखिए इससे बड़ा मिलावट का क्या अपराध हो सकता है कि आदमी के खून में अगर मिल गया तो धीरे धीरे किडनी की बीमारियां धीरे धीरे पता चलती है। तो खाने पीने में मिलावट तो एक इससे खराब चीज़ घटिया चीज़ हो नहीं सकती कोई जो आदमी मिलावट, क्योंकि किसान की हम परवाह नहीं करते हैं तो किसान हमारी परवाह क्यों करेगा। उसको भी रिस्पेक्ट रिवार्ड रिकॉग्निशन चाहिए। हमेशा से एक चीज़ माननी रही है कि कस्टमर की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसका समय भी, उसका पैसा भी, उसका स्वास्थ्य भी। हर एक आदमी को ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो कोई भी आदमी खाने पीने का काम कर रहा है तो किसी की सेहत के साथ वो खिलवाड़ न करे, ये सबसे जरूरी है। एमबीए मिठाई वाला ये है प्रदीप शोरान। इन्होंने एमबीए करने के बाद लाखों के पैकेज पे एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन की, लेकिन इन्होंने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये शुद्ध दूध और उससे बनी हुई शुद्ध चीजें लोगों को खिलाना चाहते हैं। इनका कहना है कि दूध और दूध से बनी हुई चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। तो सबसे पहले एमबीए मिठाई वाला से ये जानते हैं कि आखिर दूध में मिलावट किस तरह की होती है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रदीप शोरान शुद्ध मिठाइयाँ कैसे तैयार करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो मिठाइयाँ बन रही हैं वो किन किन चीज़ों की मिलावट करते हैं, मतलब दूध में किन चीज़ों की मिलावट आ रही है और किस तरीके से है? जब मैंने एनडीआरआई करनाल में ट्रेनिंग की तो जान के हैरान रह गया कि जो किसी भी चीज़ में नहीं मिलावट होती वो दूध में ही मिलावट होती है, घी में होती है। अब इसमें यूरिया, वाल पुट्टी, केमिकल से सिंथेटिक दूध, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूध में नहीं मिलाया जाता है। सब कुछ तो मिल जाता है जो दुनिया में कहीं किसी चीज़ में नहीं मिलता, वही जब वाल पुट्टी तक मिल रही है उस चीज़ के लिए। तो नकली मावे के लिए मैदा से लेके केमिकल के तेल, वनस्पति घी, सब कुछ प्रयोग किया जाता है। तो सुना दोस्तों, दूध और दूध से बनी हुई चीजों में किस तरह की मिलावट होती है। चलिए अब देखते हैं कि प्रदीप कुमार खुद शुद्ध मिठाइयाँ कैसे तैयार करते हैं, ताकि आप जहाँ से भी मिठाइयाँ खरीदें आपको पता चल सके कि आपकी मिठाई शुद्ध है या उसमें कोई मिलावट है। तो आप जो मिठाइयाँ बना रहे हैं तो आपका बनाने का क्या तरीका रहता है उसका? देखिए, मिठाई अगर बर्फ़ी के मावा की बात करें जो बनाते हैं तो मावा तो दूध से बनता है, सबको पता है। मावा बन के हम मशीन का प्रयोग करते हैं मावा बनाने के लिए, ताकि सेम टेस्ट रिपीट टेस्ट है। चाहे बना कोई कैसे कढ़ाई में ले, सेम मशीन से ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मशीन का ये है कि वो सेम टेस्ट आ जाता है हर बार। और जब दूध शुद्ध होगा तो मावा शुद्ध होगा, मावा शुद्ध होगा तो बर्फ़ी शुद्ध होगी। सीधा फार्मूला है सर। इसी तरह बेसन के लड्डू है तो उसमें बेसन प्रयोग होना है, गाँव का देसी विधि से तैयारी होगा, घी प्रयोग करते हैं, वही घी हम जलेबी में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही गुलाब जामुन में प्रयोग करते हैं मावा बनाने। तो आप दूध कहाँ से लेते हैं? हमने रोहतक के पास रुड़की, बालोद, 2-3 गाँव में किसानों से हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। उन किसानों को हम ट्रेन करते हैं, उनको समय समय के ऊपर ट्रेनिंग कैंप लगवाते हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट से मिलके, ताकि उनको पता लगे कि क्योंकि दूध, पौष्टिक दूध पैदा करने के लिए पशु को पौष्टिक चारा खिलाना ज़रूरी होता है। क्योंकि दूध तो बेसिकली ज़मीन देती है, गाय भैंस के माध्यम है, जो खाएंगे पिएंगे। तो इन किसानों से हम दूध लेते हैं। समय समय पर हम किसानों की, कस्टमर की लगभग 3 महीने में एक मीटिंग पक्की करवाते हैं, ताकि उस किसान को भी लगे, क्योंकि किसान की हम परवाह नहीं करते हैं तो किसान हमारी परवाह क्यों करेगा। उसको भी रिस्पेक्ट रिवार्ड रिकॉग्निशन चाहिए, उसको भी अच्छा लगता है। प्लस कस्टमर का, हमारा मॉडल 100% ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कस्टमर को भी पता होता है कि मेरा कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है, किस रेट में आ रहा है। तो ये कैसे इंश्योर करते हैं कि भाई उसमें कोई मिलावट ना आए? देखिए, 2 ही तरीके हैं। पहली बात तो आपको किसान को इस बात का भरोसा दिलाना है कि आपको लंबा चलना है तो मिलावट नहीं करनी है, और उसके बावजूद हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग ही एकमात्र सॉल्यूशन है। अब दूध का टेस्ट है तो उसमें फैट का भी टेस्ट होता है, आते ही टेम्परेचर का भी टेस्ट होता है। ये टेस्टिंग तो ज़रूरी है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम एक ऐसी मशीन लेके आएँ जो ज़्यादा टेस्ट कर पाए। अभी तो हम एनडीआरआई की जो किट यूज़ करते हैं उससे 6-7 तरह की टेस्ट ही कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा टेस्ट भी करें। तो क्या कोई घरेलू तरीका भी है जिससे मान लो अगर कस्टमर ले तो वो पता लगा पाए कि भाई हाँ ये देखो, प्योर अलग है अलग या चीज़ें नहीं हैं है? और पता कर सकता है तो यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब पे वो सब मिल जाता है कि कैसे मिलावट का आप जांच कर सकते हैं घरेलू विधि में। अगर मावा की बात करें तो मावा का एक सिंपल सा है कि घर में एक परख नली लेके एक सिंपल सा टेस्ट है, तो उसमें आप पानी मिला के मावा मिला लें और उसको हल्का सा कहीं गर्म कर लें, तो उससे अगर मावा का रंग नहीं बदलता है तो मावा शुद्ध है। उससे पहले उसमें 3-4 आयोडीन की बूंदें डालनी ज़रूरी है। और भी तरीके मिल जाएंगे, यूट्यूब से देखेंगे तो। मिलावट तो, जीभ का टेस्ट सबसे बढ़िया है, जो आदमी खाएगा ना तो उसको पता चल जाता है। और खाने पीने का एक फिक्स जगह होनी चाहिए कि जहाँ से आप खरीदते हैं, ताकि आप उससे जवाब भी ले सकें। तो आजकल हम जो मिठाइयाँ लेते हैं तो जैसे उसके अंदर सिल्वर फॉयल पेपर लगाया जाता है ऊपर, लेकिन आजकल क्या है कि एल्यूमिनियम का भी यूज़ करने लग गए हैं। तो इसका क्या मतलब, एल्यूमिनियम के कोई नुकसान है तो वो किस तरीके से? देखिए, उसको जितना पता जितना हम मेहनत से छोड़ के सुविधाओं की तरफ भागेंगे, समस्याएं आनी है। पैकिंग के साथ सिल्वर या फॉइल के तो नुकसान कम है, एल्यूमिनियम फॉइल के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाना गर्म होगा, वो चिपक जाएगा, तो सिल्वर फॉइल भी दिक्कत देगा उसके साथ। ठीक है, ये किडनी से लीवर को लेके हर चीज़ का, पेट की समस्या, पेट की बीमारियां हैं। मिलावट का तो इतना बड़े
समस्या है कि पेट का तो हमें तुरंत पता चल जाता है, लेकिन सोच के देखिए इससे बड़े मिलावट का क्या अपराध हो सकता है कि आदमी के खून में अगर मिल गया तो धीरे धीरे किडनी की बीमारियां धीरे धीरे पता चलती है। तो खाने पीने में मिलावट तो एक इससे खराब चीज़, घटिया चीज़ हो नहीं सकती कोई भी जो आदमी मिलावट। हम डब्बे के ऊपर एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके अंदर ये देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, तो क्या सिर्फ ये चीज़ देखना ही सफिशिएंट है या ये चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन आपने ठीक सवाल किया कि स्फिशिएंट नहीं है। स्फिशिएंट है कि ये उसके साथ ट्रांसपेरेंसी कितनी है, इंग्रेडिएंट लिखे हैं और क्या वास्तव में इंग्रेडिएंट है। अब अच्छी बातें तो सारे ही लोग करते हैं, अच्छे काम करना कितना मुश्किल है, तो उसी तरह इंग्रेडिएंट की बात करना डॉक्यूमेंट्स में और उन इंग्रेडिएंट का हकीकत में होना, इन दोनों में अगर फ़र्क नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए वो देखना ज़रूरी है कि इंग्रेडिएंट क्या है, प्रोसेस क्या है और इसके साथ इंटेंट क्या है अगले बंदे की। तो आप अभी जो यहाँ पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बना रहे हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं? हम देखिए मावा बर्फ़ी बना रहे हैं, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी, काजू कतली, ये 4 चीज़ें हम बना रहे हैं। तो क्या वो शुरू से मतलब यहीं पे बनती हैं या कुछ बाहर से? हमारी सारी चीज़ें यहीं पे बनती हैं। शहद, सरसों का तेल बाहर से लेते हैं और गाय का घी हमारी कैप्टिव डेयरी है, वहाँ से आता है। भैंस का घी हमने किसानों से जैसे दूध लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो हमारी सारी चीज़ें 100% ट्रांसपेरेंट मॉडल के ऊपर है, जिसमें कस्टमर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी देख सकता है, किसी भी समय हमारा किचन विजिट कर सकता है। और हमारे सारे प्रोडक्ट की इस बात की गारंटी है कि उसमें मिलावट भी नहीं होगी, सेहतमंद भी होगा, ताज़ा भी होगा और टेस्टी भी होगा। बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत से जैसे जुड़े हुए हैं तो वो लोग आप भी जानते हैं, बाकी को भी, कि ये खेती किसानी का ऐसा मॉडल है जिसमें उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ें मिल सके, किसान को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके और गाँव के कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पे 11-12 लोग अभी भी काम कर रहे हैं, तो छोटे से मॉडल में कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे कोविड था, कोविड की वजह से इस पर ब्रेक लग गए, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा किसान जुड़ेंगे, उनको अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा और ज़्यादा लोगों को बेहतर चीज़ मिलेंगी। इसी प्रोसेस में चीज़ें जुड़ती चली गई हैं। तो हम सोचते हैं कि जो कर सकते हैं तो धीरे धीरे जोड़ रहे हैं और भी चीज़ें जोड़ते चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे मिठाइयों के बारे में जानना चाहे भाई ये शुद्ध है या नहीं, तो क्या उसका कोई अपने पास भी टेस्टिंग का कुछ है या हम उनको टेस्ट करवा के दिखा दूध भी की सकते हैं? टेस्टिंग का तो है, मिठाई की टेस्टिंग तो या तो लैब में होगी या घर वाला जो विधि है उस विधि से यहाँ भी कर सकता है। अपने घर में भी कोई कस्टमर कर सकता है कि मिठाई लेके गया, हमारी इस बात की गारंटी है कि हमारी मिठाई में अगर उसको अच्छी ना लगे तो अपने वापस कर सकता है। ये कस्टमर के लिए ये ऑफर हमेशा है और हमेशा रहेगा बागड़ी मिल्क पार्लर पे, कि उसको लगे कि मेरी चीज़ बढ़िया नहीं है तो आप वापस दे दीजिए। बस ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, मेरा हमेशा से एक चीज़ माननी रही है कि कस्टमर की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसका समय भी, उसका पैसा भी, उसका स्वास्थ्य भी। हर एक आदमी को ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो कोई भी आदमी खाने पीने का काम कर रहा है तो किसी की सेहत के साथ वो खिलवाड़ न करे, ये सबसे जरूरी है। प्रदीप शौरान हरियाणा के रोहतक शहर में बागड़ी मिल्क पार्लर नाम से आउटलेट चलाते हैं और यहाँ पर ये लोगों को शुद्ध दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और ऑर्गेनिक सामान बेचते हैं। ये किसानों को भी अच्छा रेट देते हैं। हमारी कोशिश है कि अच्छा काम करने वाले किसानों और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिले ताकि आपको शुद्ध चीजें मिले और किसानों का लाभ हो। इसीलिए हम आपको ये स्टोरी दिखा रहे हैं। आपको यदि प्रदीप शौरान से कुछ सामान लेना है तो आप इन्हें फोन करके मंगवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।